कक्षा 12वीं गणित भाग 1 अध्याय 5 सांतत्य अवकलनीयता प्रश्न नंबर 5.5 सवाल नंबर 4 को देख रहे हैं। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। हम सवाल को देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई सूत्र हमने देखा नहीं है अवकलन में कि हम इसका अवकलन कर पाएँ। इसलिए हम इसे सबसे पहले y के बराबर मानेंगे और छोटी कक्षा की बातों के माध्यम से हम जो अवकलन के सामान्य सूत्र होते हैं वैसा बनाते हैं फिर करते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं इसको y के बराबर, ये हमने माना। एक बात और मान रहे हैं, y बराबर इस बात को मान रहे हैं a, s की घात x को a मान रहे हैं और 2 की घात sin s को हम b मान रहे हैं। इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। क्लियर। अब आगे के पद में हम देखते हैं, यदि हम इसका अवकलन करेंगे दोनों पक्षों इसके सापेक्ष तो dy बटे dx बराबर dA बटे dx माइनस dB बटे dx, ऐसा हम लिख पाएंगे। चाहो तो इसको समीकरण 1 कह दो। क्लियर। क्या करेंगे, चूंकि हमने माना था a बराबर x की पावर x, ऐसा माना है हमने, a के बराबर x की पावर x माना है। इसका दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, हम लघुगणक लेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर तो ये हो जाएगा log a बराबर log x की घात x। हम जानते हैं log m की घात n बराबर n log m होता है। इस सूत्र का यूज करेंगे हम। तो log a बराबर x log x। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d बटे dx log a बराबर d बटे dx x log x। हम जानते हैं d बटे dx log x का होता है 1 बटे x, 1 बटे a कर देंगे इसका और 1 करेंगे तो dA बटे dx हो जाएगा। यहाँ दो फलनों के गुणा का सूत्र लगेगा हमारा। हम जानते थे पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन, ये सूत्र होता था हमारा। इसको आगे करेंगे हम dA बटे dx बराबर 1 अतिरिक्त गुणा कर देंगे हम जानते हैं x यहीं रहेगा, d बटे dx log x का बना पान x होता है, धन log x अपने स्थान पर है और dx बटे dx का बन हो जाता है। इसको थोड़ा आगे करेंगे हम। इसको आगे करने के लिए dA बटे dx बराबर a का मान वापस रखेंगे। a का मान क्या था हमारा, x की पावर x था, बड़ा कोष्ठक शुरू। इसके बाद देख रहे हैं x से s कट गया तो 1 बचा, 1 प्लस log x, इसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। इसी प्रकार हमने माना था b के बराबर 2 की पावर sin x थी। हम इसका भी दोनों पक्षों को हम लघुगणक लेंगे और लघुगणक लेने के बाद उसका अवकलन करेंगे हम। तो log लेने पर जैसे ही हम log लेंगे तो ये क्या होगा, log b बराबर log 2 की पावर sin x। अगले पद में log b बराबर ये साइन बाजू में आएगा तो ये हो जाएगा sin x इंटू log 2, क्योंकि हमने सूत्र जाना था log m की घात n बराबर n log m होता था। अब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष
अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर तो क्या लिखेंगे, डी बटे डी एक्स log v बराबर डी बटे डी एक्स साइन एक्स इंटू log 2। इसका हो जाएगा बनापान v, log का हो जाएगा बनापान v, log v का बनापान v, और b का हो जाएगा डी वी बटे डी एक्स। यहाँ पर ये log 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। साइन एक्स का हम जानते थे cos x होता है। अगले पद में लॉ डी वी बटे डी एक्स बराबर b का तरह गुणा करेंगे, b यहाँ आएगा, इसको लिखेंगे log 2 इंटू cos x। b का मान वापस रखेंगे हम, डी वी बटे डी एक्स बराबर b का मान क्या था हमारे पास, 2 की पावर साइन एक्स, और ये था हमारे पास log 2 cos x। इसको समीकरण नंबर 3 कह दिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 बार 3 से मान रखने पर एक क्या था हमारे पास, ये था डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक, ये डी ए बटे डी एक्स का मान क्या निकाला हमने, एक्स की पावर एक्स निकाला, 1 धन लॉग एक्स। इसके बाद ये माइनस था, डी बी डी एक्स का मान क्या निकाला हमने, 2 की पावर साइन एक्स log 2 इंटू cos x। इस टाइप से हमारा ये आंसर प्राप्त हुआ। सवाल नंबर 4 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, x के हिसाब से अवकलन करना है हमें। तो इसको करने के लिए हम इसको y के बराबर मानेंगे, क्योंकि ऐसा कोई सूत्र नहीं होता है अवकलन में। तो इसको हम छोटी कक्षाओं की बातों के माध्यम से अवकलन का सूत्र बन जाए वैसा बनाते हैं। इसके लिए हम दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर log y बराबर log x धन 2 की संपूर्ण घात 2, x धन 3 की संपूर्ण घात 2 इंटू x धन 4 की संपूर्ण घात 3 इंटू x धन 5 की संपूर्ण घात 4। log y बराबर हम सूत्र जानते हैं, log m इंटू n इंटू p बराबर log m प्लस log n प्लस log p, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखो एम जी है, एन जी है, पी जी है। तो लिखेंगे इसको हम log x धन 3 की संपूर्ण घात 2 धन log x धन 4 की संपूर्ण घात 3 धन log x धन 5 की संपूर्ण घात 4। अगले पद में log y बराबर 2, ये घात अपने को मालूम था सूत्र है इसका, log यदि m की घात n होती है इसको n log m लिखते हैं हम। तो जो घात है वो बाजू में आ जाएगी, क्या लिखेंगे, 2 log x धन 3 log x धन 4 धन 4 log x धन 5। क्लियर। अब दिख रहा है हमें कि अपकरण का सूत्र लग सकता है। अब लगाएंगे दोनों पक्षों को x के हिसाब से अपकरण करने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बटे डी एक्स log y, 2 डी बटे डी एक्स log x धन 3 डी बटे डी एक्स log x धन 4, 4 डी बटे डी एक्स log x धन 5। अगले पद में हम जानते हैं डी बटे डी एक्स log x का अवकलन a बटे x होता है। इस सूत्र का यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, 1 बटे y और y का डी वाई बटे डी एक्स 2। इसका करेंगे हम तो 1 बटे x धन 3
धन 3, ऐसा करेंगे तो 1/x धन 4, ऐसा करेंगे तो 1/x धन 5। अगले पद में त्रिक गुणा करेंगे हम, dy/dx बराबर y का त्रिक गुणा हो जाएगा 2/x धन 3, 3/x धन 4 और 4/x धन 5। y का मान लौटा देंगे हम, dy/dx बराबर y का मान क्या था, ये था पूरा x धन 3 की संपूर्ण घात 2, x धन 4 की संपूर्ण घात 3, x धन 5 की संपूर्ण घात 4, और ये क्या था हमारे पास 2/x धन 3, 3/x धन 4 और 4/x धन 5। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, x से सबसे अपकरण ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं यहाँ पर x धन 1/x की घात x दी थी, धन x की पावर 1 धन 1/x दी थी। इसको हम मान रहे हैं पहले ये y के बराबर है, ऐसा हमने माना है। और हम ये भी मान रहे हैं कि ये जो है x धन 1/x की घात x, इसको ये मान रहे हैं। ऐसे x की पावर 1 धन 1/x को हम भी मान रहे हैं, इसको समीकरण, ठीक है, ऐसा हमने ये माना है। इसको अवकलित करेंगे, dy/dx बराबर dA/dx धन dB/dx। इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। दोनों पक्षों को हम इसके सापेक्ष अवकलित किया है। अब क्योंकि हमने माना था कि a के बराबर x धन 1/x की पावर x है, ऐसा अपन ने माना है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर तो log a बराबर log ax धन 1/x की पावर x। अब इसके बाद log a बराबर, ये घात आ जाती बाजू में, नियम है, हमने अभी लिख चुके हैं पिछले सवालों में, log x धन 1/x। अब क्या करेंगे हम, इसको दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d/dx log a बराबर d/dx s इंटू log x धन 1/x। हम जानते थे log a का करेंगे तो 1/a का करेंगे तो dA/dx। यहाँ दो फलनों का गुणांक सूत्र लग गया है। दो फलन है हमारे, पहला फलन दूसरे का अवकलन, इसके बाद हम लिखते थे धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। आगे करेंगे इसको हम, आगे करने के लिए देखिएगा आप, dA/dx ए का त्रिक गुण कर लिया, इधर आ जाएगा जी x इंटू 1/, लाख के जो फंक्शन था वो बटे में जाएगा, x धन 1/x d/dx, पर इसका करेंगे x धन 1/x का। पहले क्या किया हमने, ये x वैसे ही लिखा है, log का किया है तो log का फंक्शन बटे में चला जाता है। फिर इस फंक्शन का करेंगे तो log d/dx x धन 1/x लिखा है, धन log x धन 1/x और ds/ds का वन होता, ये वन होता है। क्लियर? इसको आगे करेंगे हम, dA/dx बराबर a का मान लौटाएंगे हम। a का मान क्या था हमारे पास, ये था ax प्लस 1/x की पावर x बड़ा कोष्टक शुरू, जे a का मान लौटा है। इसको हल करेंगे हम तो देखिएगा x लघुत्तम आएगा तो x² धन 1 हो जाएगा, वो लघुत्तम वाला x से ऊपर जाएगा तो x² हो जाएगा।
क्या मैं दिखा रहा हूँ आपको, इधर देखना। मैं ऐसा कह रहा था कि वो नीचे जो था वो एक्स बटे 1 धन 1 बटे एक्स है, लघुत्तम आया एक्स स्क्वायर धन 1 होगा हमारा। इसको नीचे लिखेंगे। अब नीचे लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये एक्स स्क्वायर धन 1 बटे एक्स बनेगा। वो एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो एक्स ये ऊपर ऑलरेडी 1 था हमारा, तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर धन 1 आ गया। इसका हल किया हमने, इस बात को हल किया। एक्स स्क्वायर धन 1 बटे एक्स आया था, वो एक्स ऊपर गया तो एक्स से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर धन 1 आया। इसके बाद हम बात करते हैं, इसका करते हैं। एक्स का वन हो जाएगा, एक्स का वन हो गया माइनस, इसका करेंगे देखिएगा डी बटे डी एक्स, 1 बटे एक्स है जी, डी बटे डी एक्स, एक्स की घात ऋण 1 है, तो हम इसका करेंगे तो ऋण 1 बाजू में आएगा और एक्स की घात ऋण 1 हो जाएगी। ऋण 1 एक्स की घात ऋण 2, तो ऋण 1 बटे एक्स की घात 2 हो जाएगा। तो ऋण 1 बटे एक्स की घात 2 किसका आंसर हुआ, इस वाले का। इसका अपकरण कर एक एक्स का वन हो जाता है और 1 बटे एक्स का हो जाएगा ऋण 1 बटे एक्स की घात 2। मैंने बाजू में करके दिखाया आपको। इसके बाद धन लिखा और log एक्स धन 1 बटे एक्स था। वन का कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, अगले पद में हम इसको थोड़ा और रीसेट कर सकते हैं। तो डी ए बटे डी एक्स बराबर एक्स धन 1 बटे एक्स की संपूर्ण घात एक्स। इसको करेंगे हम तो देखिएगा एक्स स्क्वायर लघुत्तम आता, इसका एक्स स्क्वायर ऋण 1 हो जाएगा, तो ऊपर एक्स स्क्वायर ऋण 1 हो जाएगा बटे एक्स स्क्वायर धन 1। ये लघुत्तम वाला इससे कट जाएगा। क्लियर। अब धन log एक्स धन 1 बटे एक्स, ये हमारा समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। इसी टाइप से हम बात करते हैं, क्योंकि हम माने थे b बराबर एक्स की पावर 1 धन 1 बटे एक्स, ऐसा माना था। अब हम दोनों पक्षों को log लेंगे, तो log b बराबर log एक्स की पावर 1 धन 1 बटे एक्स है। अगले पद में log b बराबर ये 1 धन 1 बटे एक्स आ जाएगा बाजू में, यहाँ आ जाएंगे log x। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, एक्स के साथ डी बटे डी एक्स, log b बराबर डी बटे डी एक्स 1 धन 1 बटे एक्स इंटू log x। हम जानते थे log b का 1 बटे b और b का डी बी बटे डी एक्स। यहाँ पर दो फलनों गुणा तो 1 धन 1 बटे एक्स पहला फलन, दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। अगले पद में डी बी बटे डी एक्स बराबर b का त्रिक गुणा कर दिया। ये हमारे पास था 1 धन 1 बटे एक्स, log x का हो जाएगा 1 बटे एक्स धन log x यही रहेगा और 1 का 0, इसका करेंगे तो ऋण 1 बटे एक्स की घात 2। मैंने अभी किया था 1 बटे एक्स का, ये किया था ना मैंने अपकलन, तो ऋण 1 बटे एक्स की घात 2 आता है, वो रख दिया। अब अगले पद में b का मान लौटाएंगे हम, डी बी बटे डी एक्स बराबर b का मान क्या था हमारे पास, एक्स की पावर 1 धन 1 बटे एक्स है। ये क्या है, 1 बटे एक्स 1 धन 1 बटे एक्स ऋण 1 बटे एक्स स्क्वायर कह दो या log x बटे एक्स स्क्वायर कह दो। ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर एक क्या था हमारे पास, ये था, तो यहाँ पर लिखा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, ये मान रख देंगे हम एक्स प्लस 1 बटे एक्स की घात एक्स बड़ा कोष्ठक शुरू एक्स स्क्वायर धन 1 बटे एक्स स्क्वायर धन 1 धन log एक्स धन 1 बटे एक्स। ये हो गया हमारा 2 नंबर से। 3 से रखेंगे तो 3 से रखने पर क्या मिलेगा हमें, ये वाली बात। ये धन था, धन लगा, ये धन था, डी बटे डी एक्स का मान रखेंगे, इसका रख दिया हमने, इसका रख रहे हैं हम। तो एक्स की पावर 1 धन 1 बटे एक्स,
यहाँ पर 1/x, 1-1/x ऋण log x/x की घात 2। इस टाइप से हमारा ये आंसर प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 log x की पावर x प्लस x की पावर log x, इसका हमें x के हिसाब से अवकलन करना है। हम देख रहे हैं अवकलन के जो सामान्य सूत्र होते हैं वो सामान्य सूत्र लगते नहीं दिख रहे हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको सामान्य विधियों से सूत्र जैसा बनाते हैं हम। तो पहले माना y बराबर दिया हुआ फलन है, फिर माना हमने कि log x की पावर x को हमने a मान लिया है और x की पावर log x को हमने b मान लिया। ये फिर पुनः माना हमने ऐसा। अब दोनों पक्षों को हम x के हिसाब से अवकलन करेंगे। dy/dx बराबर dA/dx धन dv/dx। हमने क्या किया है, दोनों पक्षों का x के हिसाब से अवकलन किया है, तो जहाँ d/dx सब जगह लगा दी हमने ऊपर वाले उसमें। अब क्या करेंगे, इसको लेंगे हल करेंगे, इसको लेंगे हल करेंगे और फिर मान रख देंगे। तो हमने चूँकि हमने माना था उसको लेके चलते हैं हम। क्या माना था हमने, a बराबर log x की पावर x, ऐसा हमने माना था। ये हमने माना a के बराबर समथिंग ऐसा माना था। अब दोनों पक्षों का लघु गुणक लेने पर log a बराबर log x की पावर x, log a बराबर ये घात पे घात है तो बाजू में जाती है, मालूम था log x log और ये log x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d/dx log a बराबर d/dx x इंटू log x। अगले पद में log a का हो जाएगा 1/a, a का हो जाएगा dA/dx। यहाँ दो फलनों गुणांक सूत्र, ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन है। पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। अगले पद में dA/dx बराबर a का त्रय गुणा कर दिया हमने इसे का x इंटू log x करेंगे तो इस ये x है पूरा, तो ये 1/log x हो जाएगा। अब इस log x का करेंगे तो हो जाएगा 1/x धन log x और d/dx का 1 हो जाएगा। इसको लिखेंगे हम dA/dx बराबर a का मान क्या था वो लौटा देंगे। a का मान क्या था हमारे पास, log x की पावर x, log x की पावर x था, बड़ा कुछ लगा दिया हमने। इसको देख रहे हैं हम, x से x कट जाएगा, 1/log x बचेगा, x से x से कट जाएंगे तो 1/log x बचेगा धन log x। समीकरण नंबर 2 बन गया। इसी प्रकार d बराबर x की पावर log x था, ये था b के बराबर। log लेंगे दोनों पक्षों का, log b बराबर log x की पावर log x। अगले पद में log b बराबर ये घात पे घात बाजू में जाती थी, log x बाजू में आएगा, यहाँ पर भी बचेगा हमारे पास log x। तो अगले पद में हम करेंगे इसको, तो दोनों पक्षों को हम अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करेंगे तो जहाँ पर ये डी बटे डी एक्स लगाएंगे हम, log v, यहाँ पर भी डी बटे डी एक्स और log x इंटू log x, ये 1 बटे b हो जाएगा, डी वी बटे डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ये पहला फलन मान लो, ये दूसरा मान लो, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन धन, दूसरा फलन पहले का अवकलन। log s का होल स्क्वायर करते तब भी वहीं पहुँचते हम, जैसे यहाँ इससे पहुँच रहे हैं हम। तो डी वी बटे डी एक्स बराबर बी का तरह गुणा किया हमने, ये log x और log डी बटे डी एक्स log x का बना पान x हो गया धन। हम बात करते हैं यहाँ पर log x यही रहेगा और log s का हो जाएगा बना पान x करते हैं। डी वी बटे डी एक्स बराबर बी का मान कर वापस करेंगे हम, x की पावर log x था बी का मान, यहाँ पर x लघुत्तम आएगा और ये log x और log x जोड़ेंगे तो 2 log x हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 3 कह दिया। फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर एक क्या था, डी वाई बटे डी एक्स था, एक देखो अब डी वाई बटे डी एक्स था, डी ए बटे डी एक्स का मान रखेंगे, 1 2 नंबर देख करके क्या था वो, log x की पावर x 1 बटे log x धन log x, जिसके बाद धन लगाया, डी बटे डी एक्स का मान यहाँ 3 नंबर देख कर रखेंगे हम, x की पावर log x और 2 log x बटे x। इस टाइप से हमारा जी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 8, साइन एस की पावर एक्स धन साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, इसका भी हमें एस के हिसाब से अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको हम बाय के बराबर मानेंगे, बाय बराबर माना, पुनः हम बाय बराबर इस साइन एस की घात एक्स को ये मान रहे हैं और साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स को हम बी मान रहे हैं। फिर हम दोनों पक्षों का एस के हिसाब से अवकलन करेंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी ए बटे डी एक्स धन डी वी बटे डी एक्स। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब ए और बी से हम डी ए बटे डी एक्स और डी बटे डी एक्स से याद करेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ए बराबर साइन एस की पावर एक्स है, दोनों पक्षों का लघुगुणक लेने पर, दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर log a बराबर log साइन x की पावर x, log a बराबर x बाजू में आएगा x log साइन x। क्लियर। अब लिखेंगे यहाँ हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ लिखेंगे हम d बटे डी एक्स log a बराबर d बटे डी एक्स एक्स log साइन x। हम देख रहे हैं log a का हम जानते हैं 1 बटे a हो जाएगा और a का डी ए बटे डी एक्स हो जाएगा अवकलन। यहाँ दो फलनों के गुणा का सूत्र लगाएंगे हम, ये पूरा दूसरा फलन है log साइन x हमारा, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। अगले पद में इसे एक अतिरिक्त गुणा करेंगे हम, डी ए बटे डी एक्स बराबर एक अतिरिक्त गुणा करेंगे हम, यहाँ ये x था और log साइन x तो 1 बटे साइन हो जाएगा और साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x धन log साइन x
और ऐसा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अगले पद में हम dA/dx बराबर ए का मान वापस करेंगे। हम ए का मान क्या था हमारे पास, साइन एक्स की पावर एक्स। बड़े कोष्टक के अंदर आप देखोगे एक्स तो वही रहेगा, काट बटे साइन काट बन जाता है, एक्स काट एक्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, वैसे लिख देते आप एक्स कॉट एक्स धन log साइन एक्स। इस समीकरण नंबर 2 बन गया। उन्हें क्या करेंगे हम, b बराबर हमारे पास साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स था, ये लिखा, d/dx निकालेंगे हम, d/dx बराबर d/dx साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। इसका सूत्र मालूम था हमें, d/dx साइन इनवर्स एक्स बराबर 1/√1 x की घात 2। तो dv/dx बराबर 1/√1 x की घात 2 √x की घात 2 ऐसा बन जाएगा, 1/1 x बन जाएगा। समीकरण नंबर 3 बन गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान रखने पर हम जानते थे हमारे पास समीकरण नंबर 1 था dy/dx बराबर dA/dx धन dv/dx। ये समीकरण नंबर 1 है हमारा। इसमें हम dA/dx और dV/dx का मान रख देंगे 2 और 3 से देख करके। तो dy/dx बराबर dV/dx का मान हमारे पास था साइन एक्स की पावर एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स धन dV/dx का मान हमारे पास है 1/√1 x की घात एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा पूर्ण हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स का हमें एक्स के हिसाब से अवकलन ज्ञात करना है। हम देख रहे हैं सवाल का यदि हम अवकलन करेंगे तो सीधे कोई सूत्र नहीं अवकलन के, इसलिए हम छोटी अक्षर को बातों के माध्यम से सूत्र जैसा बना रहे हैं। बनाने के लिए पहले माना y बराबर दिया हुआ फलन है, फिर पुनः मानेंगे y बराबर एक्स की पावर साइन एक्स को ये माना हमने और साइन एक्स की पावर कॉस एक्स को हमने b माना। ए बी के स्थान पर दूसरी संख्या भी मान सकते हैं हम। अब दोनों पक्षों को हम एक्स के हिसाब से अवकलन करेंगे। dy/dx बराबर dA/dx धन dv/dx। ये समीकरण नंबर हमारा 1 बन गया। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि a बराबर एक्स की पावर साइन एक्स है, दोनों पक्षों को लघुगणक लेंगे तो ये होगा log a बराबर log x की पावर साइन एक्स। अगले पद में log a बराबर साइन एक्स बाजू में आएगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों को अवकलन करेंगे d/dx log a बराबर d/dx साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। यहाँ करेंगे हम log x का हम जानते थे बनापान, log a का बनापान हो जाएगा और a का dA/dx हो जाएगा। यहाँ पर पहला फलन है, ये दूसरा फलन है, गुणा का सूत्र लगाएंगे। पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। dA/dx बराबर एक का तरह गुणा कर दिया, ये साइन एक्स था, लॉग एक्स का बनापान एक्स लॉग एक्स है और साइन एक्स का हम जानते थे कॉस एक्स होता था। अगले पद में dA/dx बराबर ए का मान वापस करेंगे, क्या था, एक्स की पावर साइन एक्स था, यहाँ पर साइन एक्स बटे एक्स धन लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ये समीकरण नंबर दूसरा बन गया। इसी टाइप से हम करेंगे तीसरे वाले के लिए, चूँकि b बराबर एक्स साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, लॉग लेंगे तो लॉग b बराबर लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। अगले पद में
लॉग बी बराबर घात की घात ये यहाँ बाजू में जाएगी कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। अब कलन करेंगे हम डी बटे डी एक्स लॉग बी बराबर डी बटे डी एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। यहाँ लॉग बी करेंगे 1/b, बी के करेंगे डी बी बटे डी एक्स। यहाँ दो फलनों का गुणांक सूत्र, तो ये एक फलन है पहला वाला और ये पूरा दूसरा फलन है। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन और पहले का अवकलन डी बटे डी एक्स कॉस एक्स। अगले पद में डी बी बटे डी एक्स बराबर बी का तरह गुणा कर दिया हमने, ये कॉस एक्स है हमारा, और लॉग एक्स का करेंगे तो 1 साइन हो जाएगा और साइन का करेंगे तो कॉस हो जाएगा। लॉग का किया तो ये साइन एक्स हो जाएगा बटे में, साइन करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। धन लॉग साइन एक्स, कॉस करेंगे तो माइनस साइन एक्स। अगले पद में डी बी बटे डी एक्स बराबर बी का मान क्या था साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। बड़ा कोष्टक शुरू, कॉस बटे साइन हम जानते हैं कॉट एक्स और कॉस एक्स था ही हमारे पास जे, धन ऋण का ऋण, साइन आगे ले आएंगे साइन एक्स और लॉग साइन एक्स। अभी का नंबर 3 हो गया। क्या करेंगे हम समीकरण 1 में समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान रखने पर रखेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स का डी एक्स का मान क्या निकाला था हमने, ये निकाला एक्स की पावर साइन एक्स, ये साइन एक्स बटे एक्स धन लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। धन डी बटे एक्स का मान क्या निकाला, ये निकाला साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ये था कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स धन एक्स स्क्वायर धन 1 बटे एक्स स्क्वायर ऋण 1 का एक्स के सब अवकलन करना है। समझ में आ रहा है। इस टाइप का कोई सूत्र नहीं पढ़ा, ये तो पढ़ा है हमने, भागफल लग जाएगा। तो पहले मानेंगे और अवकलन के सामान्य सूत्र लग जाए वैसा हम बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे बाय बराबर, पुण्य मानेंगे बाय बराबर, इसको ए माना इसको बी माना। अवकलित करेंगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी ए बटे डी एक्स धन डी बी बटे डी एक्स। ठीक है। अगले पद में चूंकि ए बराबर एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, क्या करेंगे हम लॉग लेंगे, लॉग ए बराबर लॉग एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, लॉग ए बराबर एक्स कॉस एक्स बाजू में आ जाएगा, ये लॉग एक्स बचेगा। अगले पद में अवकलित करेंगे हम डी बटे डी एक्स लॉग ए, यहाँ डी बटे डी एक्स एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है। यहाँ हमें 3 फलन दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरी को पहला मान ले रहे हैं और इसको दूसरा मान ले रहे हैं। ठीक है। और देखिएगा लॉग ए का बना पाने ए का डी ए बटे डी एक्स बराबर पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन।
क्लियर। अगले पद में dA/dx बराबर a का अतिरेक गुणा कर दिया, x cos x log x का 1/x होगा धन log x। यहाँ फिर दो फलनों के गुणा का सूत्र लगा देंगे हम। दो फलन दिख रहे हैं ना वहाँ में, तो एक पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन, छोटा कोष्ठक बन और बड़ा कोष्ठक बन। अगले पद में dA/dx बराबर a का मान वापस करेंगे, x की पावर x cos x था, x से x कट गया तो cos x बचेगा, ये कट गया तो cos x बचेगा धन log x था। इसको करेंगे हम तो देखेंगे आप x सही है, cos का माइनस आए तो माइनस यहाँ आगे लगा देंगे हम धन cos x। dx/dx का 1 होता था, इसको समीकरण नंबर हम दूसरा कह देंगे। इसी प्रकार चूंकि हमने माना था b के बराबर x² धन 1 बटे x² ऋण 1 है। अब कलित करेंगे हम, लॉग लगा सकते हैं, लॉग b दोनों पक्षों को लॉग कर ले लेंगे हम। तो यहाँ लिखा हमने log b बराबर log x² धन 1 बटे x² ऋण 1। आगे हम log m/n का सूत्र लगा सकते हैं, log b बराबर log x² धन 1 ऋण log x² ऋण 1। वो log m/n बराबर log m माइनस log n होता है, उसको लगा दिया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/dx बराबर log b d/dx log x² धन 1 माइनस d/dx log x² ऋण 1। ये बानापान b का db/dx, ये इसको करेंगे तो 1/s की घात 2 धन 1, ऐसा करेंगे तो 2x आ जाएगा। x² 2x² का 2x 1 का 0 होता है। ऐसे यहाँ करेंगे हम तो बानापान x² ऋण 1 और x² माइनस इसका हो जाएगा 2x। db/dx बराबर b का अतिरेक गुणा कर दिया, यहाँ पर हम लघुत्तम x² धन 1 और x² ऋण 1 लघुत्तम आया, इसका इससे गुणा करेंगे हम, इसका इससे गुणा करेंगे, चाहो तो 2x को कॉमन ले लिया हमने और यहाँ गुणा करेंगे तो x² ऋण 1 हो जाएगा। ये x² ऋण 1 इससे, और इसका ऐसे करेंगे तो ऋण x² ऋण 1। क्या किया समझ गया क्या? ये 2s कॉमन ले लिया बाहर मैंने, इसका इससे गुणा करेंगे तो x² ऋण 1 आएगा, इसका इससे करेंगे x² धन 1, तो चूंकि ऋण है इसलिए दोनों में ऋण लग गए। अब x² से x² कट जाएगा हमारा, ठीक है। क्या बचा देखेंगे आप, db/dx बराबर b का मान क्या था, b का मान था x² धन 1 बटे x² ऋण 1, इस टाइप से था। यहाँ पर आप देखोगे ऋण 1 और ऋण 1 ऋण तो हो जाएंगे, 2 दूनी 4, तो ऋण को बाहर लगा लूँगा, 4 को भी बाहर कर दिया मैं, इस तरफ बाहर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या बचा, ये x है तो x को भी अपन लिख सकते हैं, या थोड़ा सा इसको हटा के फिर लिखूँगा मैं। देखना b का मान लौटाएंगे, b का मान क्या था हमारे पास, x² धन 1 बटे x² ऋण 1, ये हमारा b का मान था। कोष्ठक के अंदर क्या कर रहा हूँ ज़रा देखना, x² धन 1 और x² ऋण 1, ये तो ठीक है। ऊपर 2x तो था ही हमारा, और जो कोष्ठक में जोड़ेंगे वो ऋण 2 आएगा, तो जे वाली बात से जे वाली बात कट गई, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, ऋण 4x, तो ऋण 4x बटे x² ऋण 1 का होल स्क्वायर, क्यों एक बार ये और एक बार ये 2 बार हो गया। ये समीकरण नंबर हम कहेंगे 3 बन गया। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर रखेंगे हम तो मिलेगा dy/dx बराबर, इससे क्या निकाला हमने, x की पावर x cos x धन
log ऋण x sin x धन cos x ऋण जी आया 4x बटे x उसका ऋण 1 की संपूर्ण घात 2। ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारे 10 पूरे होते हैं। ठीक है।